बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्तादी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आ गया है। देगी चावल बनाने जा रहा हूं। देगी वेजिटेबल बिरयानी आज बनाएंगे। इतनी मज़ेदार होगी, इतनी लजीज होगी कि जिस जिसको खिलाएंगे वो यही कहेगा कि जी आपने देग बनाई है, ये चावल पतीली में ऐसे नहीं बन सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पतीली ले लूँगा। अब यहाँ पे मैं 2 डोंगे के चम्मच घी ले लूँगा। जो मैं चावल बनाने जा रहा हूँ, 3 पा चावल बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक इस तरह से चॉप कर लिया, ये इस घी में डाल देंगे। अब प्याज को घी में मैं लाइट सा ब्राउन करूंगा, बिल्कुल हल्का सा कलर रखना है हमने इसका। ये देखें प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो इसमें 1 टीस्पून मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल दूंगा। सफ़ेद ज़ीरा डाल के हल्का सा चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और 10 सेकंड तक इसको हमने फ्राई करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने घी में ब्राउन कर लेना है। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो गया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्ची हैं, ये इसमें डाल दूंगा। हरी मिर्चियाँ डाल के भी इसको तकरीबन 10 सेकंड तक हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 अदर टमाटर थे और टमाटरों में 5 हरी मिर्चियाँ डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। अब टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद हमने क्या करना है कि टमाटरों के पेस्ट में जो पानी होता है ना, इसका पानी हमने खुश्क कर लेना और यहाँ पे हमने मसाले की तकरीबन 1 मिनट तक भुनाई करनी है। जब टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो उसके बाद 1 मिनट तक भुनाई करनी है। अब 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास धनिया पाउडर है, ये इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ पे हमने मसाले की तकरीबन 1 मिनट तक भुनाई करनी है। अब इसमें मैं दही डाल दूंगा। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून दही डाल दिया है। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद अब फिर मैं इसकी 1 मिनट तक भुनाई करूंगा। ये देखें यहाँ पे मसाले की मैंने 1 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव फूल गोभी है, ये इसमें डाल दूंगा। आधा किलो मेरे पास मटर हैं, ये इसमें डाल दूंगा। 350 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, ये इसमें डाल दूंगा। और 250 ग्राम मैंने गाजरें ली हैं, ये इसमें डाल दूंगा। ये सब्जियां डालने के बाद हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तकरीबन हम इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे जायका टेस्ट उतना ही मज़ेदार होगा। भुनाई करते वक्त हमने इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक भी डाल देना है। चाइनीज़ नमक ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसकी भुनाई कर लेंगे। ये जो चाइनीज़ नमक होता है ये देग वाले लाजमी डालते हैं, तो इसलिए मैंने भी डाला है। आप अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 टेबलस्पून मेरे पास चाट मसाला है, 1 टेबलस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, इसमें जेफल, जेवत्री, बादियान और सब्ज इलायची का भी पाउडर है, और 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद जीरे का पाउडर है। ये तीनों मसाले इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है और फिर इसमें अचार डालना है। यहाँ पे मेरे पास अचार है, ये क्रश हुआ हुआ अचार है, ये इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास इमली का पानी है, ये इसमें डाल दूंगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब 1 चिकन क्यूब की टिक्की इसमें डाल दूंगा, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर सकते हैं आप इसको भी। चम्मच फेर के दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब ये देखें जी माशाल्लाह से इसका आप मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बना है। तो जब ये मसाला हमारे चावलों के साथ मिक्स होगा तो आप सोचें कि ये देगी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। मेरे पास 1 जग पानी था, इसमें से मैंने इतना बचा लिया है। इसमें मैंने टोटल 1 जग पानी नहीं डाला, थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि ये जो सब्जियां हैं, जितनी भी आलू मटर, ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं, अच्छे तरीके से गल जाएं। उसके बाद हमने इसमें चावल शामिल करने हैं, लेकिन आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी
कि आप सब्जियों को टेंडर करने के चक्कर में पानी खुशक कर लें और फिर आपको पानी डालना पड़े, इसलिए आंच इसकी हमने हल्की रखनी है। तो सब्जियों को यहाँ पे मैंने 4 मिनट तक टेंडर कर लिया है, 4 मिनट तक गलाया है। कुछ सब्जियां हमारी चावल गलने के साथ भी गलेंगी। 3 पाव मैंने चावल लिए थे और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में डिप करके रखा था। अब इसका जो पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया है। अब ये चावल मैं इसमें डाल दूंगा, चम्मच फेर के अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नमक चेक कर लेंगे, अगर इस वक्त नमक कम होगा तो हम नमक इस वक्त ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। पानी जब खुशक होगा तो फिर हमने इसको दम लगाना है। तो ये देखें पानी खुशक हो गया है एक दफ़ा। अब हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच फेर लेंगे, लेकिन एहतियात से, ताकि चावल टूटे ना। तो इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसको मैं दम लगाऊंगा। तो अब इस पतीली को मैं तवे के ऊपर रख दूंगा। अब इसमें मैं जर्दा रंग डाल दूंगा। एक रुमाल है जिसको मैंने गीला करके रखा है, इसको मैं पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा दूंगा और ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से दे के रुमाल को ऊपर की तरफ ऐसे करके फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर इस तरह से परात दे दूंगा। अब ये हो गया एक प्रॉपर तरीके का दम। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वेजिटेबल देगी बिरयानी कितनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो चावलों को मैंने 13 मिनट तक दम लगाया है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। एकदम चम्मच नहीं फेरेंगे, पहले भाप निकल जाएगी फिर इसमें चम्मच फेरेंगे। तो अब चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल बनके तैयार हुए हैं, ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और दाना दाना खिले खिले चावल बने हैं। चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, देग वाला जायका घर में लेना चाहते हैं तो इस तरह से चावल बना लें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त वेजिटेबल देगी बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा वेजिटेबल बिरयानी ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।